नौकरी दीजिए नीतीश जी, नहीं तो हम लोग को मार दीजिए। आखिर इनके दर्द को कौन सुनेगा, इनकी पीड़ा को कौन समझेगा? आप इनके दर्द को सुनकर क्या महसूस करते हैं, एक बार कमेंट जरूर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, यह एक शिक्षक अभ्यर्थी है और शिक्षक नियोजन की आस में लगातार बैठी हैं। किस प्रकार मानसिक रूप से ये प्रताड़ित हो चुकी हैं और अपनी बातें प्रकट कर रही हैं, अपने भावों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे यह वीडियो बनाते हुए भी काफी दर्द और खुद भी मैं दुखी हूं। आप इस वीडियो को देखें, सुने, क्योंकि इंसान होने के नाते इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है कि आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में आप इंसान के साथ हैं, आप तमाम जनता के साथ हैं। आप एक बार बहन की बातों को सुने, समझें और आप इनके दर्द का क्या मरहम हो सकता है, आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। आप पहले वीडियो को देखें, इनके पुकार को सुने, इनकी आवाज को सुने और ये क्या कुछ कहती हैं, इनको सुने, समझें और इनकी बातों को आगे बढ़ाएं। वीडियो को पहले सुनिए। नौकरी दीजिए नीतीश जी, नहीं तो हम लोग को मार दीजिए। अब ऐसा जिंदगी हम लोग को नहीं जीना है। इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ये नौकरी आपके लिए एक नौकरी होगी, हम लोग के लिए हमारी जिंदगी है। नीतीश जी प्लीज सर, इस करुणा को सुनिए सर। बहुत सारा अरमान है, धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया है। सबसे हम लोग कट के डर के मारे अकेले रहते हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। प्लीज सर सुनिए हमारी बात। आप तो इतना लड़कियों के लिए किए, अभी ये भी कर दीजिए सर, कि अभी ये भी कर दीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग कितना मर रहे हैं इस कोरोना काल में। हमारे कितने हम लोग अपने शिक्षक अभ्यर्थी को खो दिए, कितना लोग मर गए। सर कम से कम आप जब तक जिंदा है कुछ अच्छा तो करके जाइए हम लोगों के लिए, कि हम लोग भी गर्व से कहें कि हाँ, हम लोग को भी नीतीश जी के ही काल में सरकारी नौकरी हुई है मास्टर की। प्लीज आपके पास हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कैसे भी नौकरी दे दीजिए नीतीश जी। अब नहीं ये जिंदगी कट रही है हम लोग से। तो दोस्तों, आपने इनके दर्द को सुना है, इनकी पुकार को सुना है, इनकी आवाज को सुना है। आप इनके पीड़ा से अब रूबरू हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर इनके दर्द का मरहम क्या हो सकता है। आखिर बिहार का सरकार क्यों नहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द के पीड़ा को समझ पा रही है। लगातार दिनों दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता क्या है? आप अभी बहन की पीड़ा को आपने सुना है कि बहन ने कहा है, ए नीतीश चाचा नौकरी दे दीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हमारे शिक्षक अभ्यर्थी कई सारे हैं जो छूट कर चले गए, अर्थात वो अब यहां नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इनके दर्द को आप समझिए। आप एक इंसान हैं तो इंसान होने के नाते इनके दर्द को एहसास कीजिए भाई साहब, या जो बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक युवा हैं तभी आप इस वीडियो को देखें। जरूरी इसलिए भी है इस वीडियो को देखकर पूरा समझना कि आप एक भारतवासी हैं और भारत में, भारतीयों में जो युवा वर्ग है, इनकी स्थिति क्या उत्पन्न हुई है, उसमें भी ये बिहार है। और बिहार में हमारे अभी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वह किस प्रकार परेशान हैं। दिन रात वह अपने मनोभाव में ऐसी स्थिति उनकी उत्पन्न हो चुकी है कि वो क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आता है। बहन साफ शब्दों में कह रही थी, ए नीतीश चाचा नौकरी दे दीजिए। दर दर कब तक भटकेंगे, सभी से तो अलग हो चुके हैं, हर परिवार वाले लोगों से अलग हो चुके हैं, कहीं के नहीं है, न घर के न घाट के हैं। बहन कहती है, ये नीतीश चाचा
आप अभी जिंदा हैं, अपने जिंदा रहते हुए ही 7वां चरण की विज्ञप्ति जारी करके शिक्षक नियोजन में हमें नौकरी दे दीजिए। कम से कम आप जिंदा होकर के तो कम से कम आप नौकरी दे दीजिए। हम लोग भी याद करेंगे कि नीतीश चाचा के राज में नौकरी हुआ था। हमें किस चीज का कमी, किस चीज का है, किस चीज का आखिर एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी आज रोक कर अपनी बात प्रकट कर रही हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार के तमाम सरकार के सत्ताधिकारी, क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी दया का भाव नहीं है? थोड़ा भी नहीं ये लगता है कि युवा वर्ग हमेशा से परेशान रहा है? आप लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं। कब तक आस करें, कब तक बर्दाश्त करें? हम सभी तमाम युवा, तमाम यूं कह ले शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात आपसे निवेदन कर रहे हैं, हर माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, परंतु आपके तरफ से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के तरफ से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी या तमाम जितने भी इससे संबंधित पदाधिकारी हैं, सिर्फ और सिर्फ धैर्य धरने की बात कहते हैं। कब तक धैर्य धरा जाए? आज बहन रो रही है, रोकर अपना दर्द सुना रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा देने से काम नहीं होता है। आप बेटियों के दर्द को भी समझे नीतीश चाचा। अपने जिंदगी के जीते जी आप अगर उद्धार कर सकते हैं तो योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन कर उन्हें विद्यालय पहुंचाने का काम करें। आप लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं। भगवान भी आपको देख रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं तो यही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर बिहार सरकार के सत्ताधिकारियों के पास यह वीडियो पहुंचता है तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, कम से कम एक महिला के दर्द को समझिए। एक बेटी आपके समान भी होंगी, आप इनके दर्द को समझिए, इनके पीड़ा को समझिए। यह यूं ही आपसे नहीं मांग रही है, न ही आपसे यूं ही आपसे गुजारिश कर रही है। यह कठिन परिश्रम करके इस योग्य हो पाई हैं कि ये शिक्षक बनकर अपने विद्यालय में शिक्षा का सेवा प्रदान करे और देश का सेवा करे। किंतु इस परिस्थिति के बाद भी, एक योग्य अभ्यर्थी होने के बाद भी आपके तरफ से सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की जा रही है। यदि आपकी बेटी होती, यदि आपका बेटा होता, इस तरह वह गिड़गिड़ाकर निवेदन पर निवेदन करता और अपनी नौकरी मांगते रहता कि हमें नौकरी दे दीजिए, आपको कैसे एहसास होता, कैसा आपको लगता? आप सोचिए, चिंतन कीजिए। और कम से कम मैं क्या बोलूं, मैं खुद दर्द में इतना भावुक हूं। वीडियो देख रहे आप तमाम नागरिकों से, आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, इंसानियत है आपके अंदर तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जहां तक यह बहन निवेदन कर रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप नौकरी दे दीजिए, अन्यथा यह किस प्रकार रो रही हैं, बिलख रही हैं और निवेदन कर रही हैं, इस बात का एहसास करके कम से कम इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं। अंततः मैं यही निवेदन करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो राज्य के सर्वोपरि हैं, कम से कम आप बहन की पीड़ा को समझें। आप नारियों के लिए लगातार कार्य करते हैं, यह धरातल पर नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो आप महिलाओं की बातों को समझते, उनके दर्द को समझते और लोगों पर, नौकरी मांग रहे युवाओं पर लाठी चार्ज नहीं करवाते। बुजदिल है वो व्यक्ति जो मांग रहे नौकरी पर युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज करवाकर अपनी आवाज मनवाता है और उन तमाम युवाओं को गुमराह करता है। नौकरी ही तो मांग रहा है, वो योग्य है तभी तो आपने बीपीएससी के लोगों पर लाठी चलवाया, आपने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलवाया। देश के तमाम युवा आज यह चिंतित है कि आखिर
नौकरी पाने के लिए हम योग्य होने के बाद भी नौकरी पा सकते हैं कि नहीं। आप ध्यान दीजिए इस पर और कम से कम इस वीडियो के माध्यम से इस निवेदन को आप सुनिए, इस बहन की पीड़ा को समझिए और बेटी पढ़े बेटी बढ़े जो बातें हैं उस पर चरितार्थ करना तभी संभव है, उस पर अमल करने की जरूरत है। आप निवेदन को समझें और बहन को एक नियुक्ति पत्र देकर उन्हें विद्यालय तक पहुंचाने का काम करें। इस वीडियो में यही तक, धन्यवाद।